नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। योगी सरकार की सराहनीय पहल, लैंड सब्सिडी को मिली मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। एफडीआई पॉलिसी के तहत मिली मंजूरी। 75% अनुदान की मिली स्वीकृति। परियोजना से 700 लोगों को मिलेगा रोजगार। विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार की सराहनीय पहल देखने को मिली है। लैंड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है और एफडीआई पॉलिसी के तहत मंजूरी मिली है। 75% अनुदान की मिली स्वीकृति। परियोजना में 700 लोगों को मिलेगा रोजगार। विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार की सराहनीय पहल, लैंड सब्सिडी को मिली मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है। एफडीआई पॉलिसी के तहत मंजूरी दी गई है। 75% अनुदान की स्वीकृति यहां पर मिली है और अब इस परियोजना में 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार की सराहनीय पहल यहां देखने को मिली है। लैंड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है। एफडीआई पॉलिसी के तहत यह मंजूरी दी गई है। 75% अनुदान की स्वीकृति यहां पर मिली है। परियोजना में 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। बड़ी खबर, योगी सरकार की सराहनीय पहल, लैंड सब्सिडी को मिली मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है। एफडीआई पॉलिसी के तहत ये मंजूरी स्वीकृत की गई है। 75% अनुदान यहां पर स्वीकृत किया गया है। साथ ही परियोजना में 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। बड़ी खबर, योगी सरकार की सराहनीय पहल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लैंड सब्सिडी को दी मंजूरी। एफडीआई पॉलिसी के तहत मिली मंजूरी। 75% अनुदान की मिली स्वीकृति। परियोजना में 700 लोगों को मिलेगा रोजगार। विनिर्माण क्षेत्र में मिलेगी रफ्तार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार की सराहनीय पहल देखने को मिली है। लैंड सब्सिडी को यहां पर मंजूरी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंजूरी मिली है। आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश फॉरेन डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी थी। पॉलिसी के बाद किसी भी कंपनी को लैंड सब्सिडी की मंजूरी का यह पहला केस है। एफएससीपीएल के एमडी को भेजे गए इस लेटर ऑफ अप्रूवल में कहा गया कि इन्वेस्ट यूपी की मूल्यांकन समिति ने 22 नवंबर 2023 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति यानी एफडीआई 2023 के तहत योगी सरकार ने पहली कंपनी को फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी देने का फैसला लिया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की ओर से फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मंजूरी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। योगी कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश फॉरेन डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी थी। पॉलिसी के बाद किसी भी कंपनी को लैंड सब्सिडी की मंजूरी का यह पहला केस है। 75% अनुदान की यहां पर स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र को रफ्तार मिलेगी। और आपको बता दें, एफएससीपीएल के एमडी को भेजे गए इस लेटर ऑफ अप्रूवल में कहा गया है कि इन्वेस्ट यूपी की मूल्यांकन समिति ने 22 नवंबर 2023 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी के अनुदान के लिए एफडीआई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के खंड 31 के अनुसार गठित अधिकार प्राप्त समिति को मामले की सिफारिश की गई। विजेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी विजेंद्र, योगी सरकार ने यहां पर एक सराहनीय पहल की है। लैंड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। क्या लाभ मिलेगा लोगों को इसको से सीधे सीधे?
देखिए, इसमें कोई ऐसा की बात नहीं कि योगी गवर्नमेंट की तरफ से एक जो यानी कि लैंड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, ये एक बेहद अहम काम तो है ही है। और साथ ही साथ बताऊं कि जिस तरह से 1 नवंबर 2023 को योगी सरकार ने एक नई एफडीआई नीति यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो नई नीति की शुरुआत की थी, उसके तहत पहली बार ये लैंड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। और इसके तहत येडा क्षेत्र में यानी कि गौतम बुद्ध नगर के यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में करीब 10 हेक्टेयर लैंड में एक जापान और भारत की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो फूजी सिल्वरटेक के नाम से जाती है, उसका एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित हो। तो पहली बार एक लैंड सब्सिडी जो स्कीम जो सरकार की तरफ से शुरू की गई है, उसके तहत ये रियायत दी गई है। लेकिन इससे बताया जा रहा है कि शुरुआती क्षेत्र में यानी कि फर्स्ट फेज में करीब 150 करोड़ का निवेश फूजी सिल्वरटेक जो फर्म है वो करेगी। और इसके तहत माना जा रहा है करीब 700 के आसपास जो लोग हैं उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इन सबको रोजगार मिलेगा। तो ये एक बड़ी पहल है। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि फूजी सिल्वरटेक जो कि जापान की फूजी कंक्रीट लिमिटेड और सिल्वरटेक कंपनी जो भारत की है, इनका एक ज्वाइंट वेंचर है। और जिसके तहत पहली बार नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में पहली बार कोई फैक्ट्री की शुरुआत की गई है और की जा रही है। ये एक बड़ी बात है। इससे पहले इनका 2 प्लांट, एक तो महाराष्ट्र में है औरंगाबाद में और दूसरा गुजरात के बड़ोदरा में है। तो पहली बार कहा जाए कि नॉर्थ इंडिया में और यूपी में इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये जाहिर तौर पर यूपी की गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी अहम कामयाबी जरूर है। और यही नहीं, बताऊं कि ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि चीन में कोविड-19 की जो शुरुआत हुई और उसके बाद से चीन में जो भी बाहर की फर्म थी, जैसे अमेरिका की कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी, जापान की कंपनी और ताइवान की कंपनी, इन कंपनियों का एक प्रोडक्शन बेस चीन के कई शहरों में रहा है। लेकिन कोविड-19 के बाद से जिस तरह से बाहर की जो कंपनियां हैं वो पलायन कर रही है चीन से, तो उनका रुख भारत तो है ही। और भारत में भी माना जा रहा है कि यूपी को एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने किया है, उसके तहत वो भी कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता अब यूपी का रुख कर रही है। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूपी में और भी बढ़ोतरी होगी। जी ब्रजेंद्र, बताया जा रहा है कि 75% जो है यहाँ पर अनुदान देना प्रस्तावित किया गया है। जी हाँ, ये इसके तहत यानी लैंड सब्सिडी जो स्कीम है उसके तहत 75% जो अनुदान दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि फर्स्ट फेज में जो माना जा रहा है कि करीब 150 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 700 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात है। ये फर्स्ट फेज में है, यानी कि बताया जा रहा है कि करीब 3 फेज में या 4 फेज में ये काम होगा। तो फर्स्ट फेज में 150 करोड़ का निवेश, 700 लोगों को रोजगार, ये एक बड़ी बात है। और उसके अलावा जो फूजी सिल्वरटेक एक ज्वाइंट वेंचर है, फूजी कंक्रीट लिमिटेड और सिल्वरटेक कंक्रीट लिमिटेड का, इसके तहत एफडीआई में और भी कई शहरों में और भी कई जगह में इनकी ओर से निवेश की संभावना और भी जताई जा रही है। जी विजेंद्र, कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम योगी लगातार प्रदेश को एक सशक्त प्रदेश बनाने में जुटे हैं और खासकर युवाओं और लोगों को रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उसके लिए एक ये सराहनीय कदम के तौर पर देखा जा सकता है। जी हाँ, जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूपी गवर्नमेंट ने अपने कहा जाए कि अपने स्टेट को ये जिस तरह से सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया है, प्रोजेक्ट किया है, और उसी का नतीजा है कि फॉरेन यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज आहिस्ता आहिस्ता यूपी में आया है। और बताऊं कि एक जो आंकड़े आए हैं कि पिछले 5 साल में के दौरान 4 गुना निवेश यानी कि एफडीआई यूपी में आए हैं। और वो भी 22 ऐसे देश है, यानी कि भारत के 22 ऐसे राज्य हैं जिसमें कहा जाए तो आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, केरल है, मध्य प्रदेश, इन तमाम कहा जाए कि राज्यों सहित कर 22 ऐसे राज्य हैं, उनसे सबको पछाड़कर यूपी ने एक एफडीआई में अपनी मुकाम बनाई है। वैसे पूरा रैंक जो कहा जाए कि भारत में जितने भी एफडीआई आए हैं उनमें यूपी का रैंक 11 है, लेकिन 22 ऐसे बड़े बड़े राज्य हैं और जहां पर पहले निवेश ज्यादा हुए हैं उन सबको हाल के दिनों में यूपी ने पछाड़ा है। तो जाहिर तौर पर ये एक योगी गवर्नमेंट की बड़ी कामयाबी भी है। और
और जिस तरह से सीएम ने एक अपनी स्टेट को एक सेफ एंड सिक्योर डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया है, प्रोजेक्ट किया है, उसका भी एक बड़ा कहा जाए कि उसकी भी एक बड़ी पहल रही है। और दूसरी बात अहम कि अभी हाल में जो वाराणसी में देव दिवाली का आयोजन किया गया था और जिस तरह से भव्यता और जिस तरह से एक शान शौकत वहां दिखाई दी है, उसमें करीब करीब बताइए जरा कि 140 देश के एम्बेसडर्स भी वहां गए थे। तो कई देश के एम्बेसडर जैसे मैक्सिको और नॉर्वे की जो एम्बेसडर है, इन दोनों से मेरी खासतौर पर बातचीत हुई है। उन दोनों ने योगी सरकार की, यूपी स्टेट की और खासतौर पर सीएम योगी की शख्सियत की काफी तारीफ की है और उनका यही मानना है कि यूपी एक कहा जाए कि नए एक प्रोग्रेस के पाथ पर अग्रसर हो रहा है। जी विजेंद्र, जिस तरह से भारत में अभी तक सिर्फ 2 ही प्लांट यहां पर लगाए गए हैं, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात में, उसके बाद आपने बिल्कुल सही बात कही कि दूसरे राज्य जो कड़ी में है उनको पछाड़ते हुए अब यूपी इस तीसरे पायदान पर आ चुका है। एक बड़ी बात यह है कि ये फूजी सिल्वरटेक जो फर्म है, जो कंपनी है, जो कि प्रीकास्ट कंक्रीट का निर्माण करती है, उसमें नॉर्थ इंडिया में कोई उस कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है और नहीं प्लान्ड भी है। लेकिन पहली बार पूरे नॉर्थ इंडिया में कहा जाए कि उत्तर यूपी को ही चुना इस फॉर्म ने, जो कि बड़ी फॉर्म है। इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, गुजरात के बड़ोदरा में इनका एक बड़ा प्लांट है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये एक सेफ एंड सिक्योर, जो बार बार मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूं कि ये शब्द विदेश देशों में काफी हद तक गूंज रही है और यूपी की जो एक सेफ सिक्योर डेस्टिनेशन के तौर पर जिस तरह से प्रमोट किया गया है, सीएम ने किया है, इसकी खासतौर पर कहा जाए कि एफडीआई के क्षेत्र में इससे काफी कुछ फायदा होगा। और माना जा रहा है कि चीन में के बाद से जो कंपनियां चीन से पलायन कर रही हैं, वो भारत की ओर भी आ रही हैं, कई और देश भी जा रही हैं, लेकिन उनमें यूपी की रुख करने का और यूपी पर अपना ध्यान देने में काफी ऐसी फॉरेन की जो फर्म्स हैं जो चाह रही है यूपी में अपना प्रोडक्शन बेस बनाए। जी बताया जा रहा है कि करीब 25 एकड़ भूमि जो है गौतम बुद्ध नगर में इसके लिए अलॉट की जा रही है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर हेक्टेयर का लैंड दिया जाएगा और आहिस्ता ये बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरह से 1 नवंबर को एक यूपी गवर्नमेंट ने जो नई एफडीआई नीति यानी कि नई फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट जो नीति बनाई है, उसके तहत काफी कुछ नए चीज जो किए गए हैं। उसमें पहला ये है कि विदेशी जो निवेशक आएंगे उनको तरह तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे और उसके अलावा लैंड एक्विजिशन और स्टैंप ड्यूटी में भी रियायत दी गई। तो हर तरह की रियायत दी जा रही है ताकि एफडीआई स्टेट में आए और स्टेट में कोई एक स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भी प्रमोट किया जाए। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में सिर्फ फूजी सिल्वरटेक ही नहीं बल्कि और भी बड़ी बड़ी जो विदेश की कंपनियां हैं, जापान की है, कोरिया की है और ताइवान की है, ये सब अपना प्रोडक्शन बेस शायद यूपी में आए और यूपी को ही अपना एक बेहतर और बेटर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाए। जी सीएम योगी की ही एक नीति कहेंगे कि 2017 से पहले इन्वेस्टर आने से डरते थे, लेकिन अब जो है लगातार इन्वेस्ट जो है प्रदेश में आने लगा है। यह बताओ कि पिछले 5 साल में एक जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल के अंदर जो एफडीआई यूपी में आए हैं उनका जो रेशियो है वो 4000 गुना बढ़ा है। और बताऊं कि एक बार दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि 22 ऐसे भारत के जो स्टेट्स हैं जिनमें पंजाब है जहां पर एफडीआई का बहुत ज्यादा है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी है और इन तमाम राज्य हैं और उसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं। 22 ऐसे राज्य को यूपी ने पछाड़ा है और और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन सब से आगे बढ़ा है। वैसे पूरी जो रैंकिंग कहा जाए कि पूरे देश में जो एफडीआई की रैंकिंग यूपी की है वो 11वें पायदान पर है, लेकिन इन 22 राज्यों में सबसे ज्यादा यूपी में है और इसके अलावा पिछले 5 साल में 4 गुना एफडीआई की जो रेट है यूपी में बढ़ी है। तो ये जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूपी गवर्नमेंट की और खासतौर पर कहा जाए कि सीएम योगी की शख्सियत भी है जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट खासतौर पर विदेशी निवेश को प्रमोट करने के लिए कहा जाए कि प्रमोट किया जा रहा है। हो सकता है कि सीएम योगी का जो विजन है वो भी पूरा होता हुआ करीब करीब दिख रहा है।
देखिए, इसमें कोई सर की बात नहीं है कि योगी का जो सीएम योगी का जो विजन है वो बड़ा है, और ये विजन इस लिहाज से भी है कि सिर्फ यूपी में निवेश ही नहीं आए, बल्कि यूपी को एक सेफ एंड सिक्योर निवेश के तौर पर बनाया जाए, और हर तरह से। और एक बात दोबारा मैं दोहरा हूं कि दिवाली में जिस तरह से विदेशी राजदूतों का जमावड़ा रहा, और उन सब के साथ सीएम योगी खुद क्रूज में थे, यानी कि उन सब के साथ जो भी राजदूत गए थे वहां पर दिवाली देखने के लिहाज से, उनके साथ जो क्रूज में खुद सीएम योगी भी साथ में थे। तो ये दिखा रहा और बता रहा है कि खुद सीएम योगी। विजेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरह से पहली बार प्रदेश में एफडीआई ने जो है उसके जरिए यहां पर लैंड डिस्प्यूट को यहां पर जारी किया है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि सीएम योगी की एक सराहनीय पहल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 ग्लोबल और इंडियन कंपनीज को देश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिया गया है, और इसमें पहली बार 75% तक कंसेशन लैंड के लिए दिया जा रहा है, और ये फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी के रूप में ये प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं उनमें जो भी जमीन की आवश्यकता है उसके अनुसार है, यानी जमीन के एरिया की कोई सीमा नहीं है, तो अमाउंट जो सब्सिडी का है फ्रंट एंड का वो भी इसमें सीमा नहीं है उसकी, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इसमें टारगेट गवर्नमेंट का यही है कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई और बड़ी कंपनियां, ग्लोबल 500 कंपनियां प्रदेश में निवेश करें। इसके कई फायदे होते हैं। वो नए इस तरह की बड़ी कंपनियां नए कार्य संस्कृति को लेकर आती हैं, नए तकनीक को लेकर आती हैं, और उसी पॉलिसी में मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि अगर ये कंपनियां उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी देती हैं तो उस व्यक्ति को 5,000 रुपये 5 साल तक, इसकी जो भी तनख्वाह का हिस्सा है वो 5,000 रुपये 5 साल तक एक यूनिट में 500 व्यक्तियों तक के लिए सरकार वहन करेगी। यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को इस नए तकनीकी पे काम का मौका मिल सके, इस मुद्दे पे लगभग प्रति इंडस्ट्री 15 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। और मनोज जी, बड़ी बात कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है उसके सिर्फ 2 ही प्लांट अभी तक भारत में थे, और अब तीसरा प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। ये फूजी सिल्वर टेक की बात कर रहे हैं आप, जिनका कल इशू किया गया फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी के लिए ऑर्डर। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के एरिया में इनको 25 एकड़ जमीन दी जा रही है, और ये नॉर्थ इंडिया में पहला प्लांट है। और ये 2 कंपनियां, एक जिसमें 1966 से जापान में काम कर रही है और एक 1970 से, यानी बहुत पुरानी 40-50 साल पुराने इतिहास वाली कंपनियां, जिनको प्री कास्टिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में पूरी दुनिया में महारत और एक्सपर्टीज हासिल है। उनका ये पूरे नॉर्थ इंडिया में पहला प्लांट होगा। ये प्री फैब्रिकेटेड और प्री कास्ट जो इंडस्ट्री होती है उनका कैचमेंट 300-350 किलोमीटर होता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत भारी होते हैं और इससे ज्यादा दूर तक इनको ले जाना उनके लिए लाभकारी नहीं रहता। इसलिए ये जो प्लांट है ये पूरे एनसीआर में हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी इनको पूरा कवर करेगा। ये वाकई हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतनी अच्छी कंपनी प्रदेश में आ रही है। मनोज जी, बिल्कुल ये भी बताया जा रहा है कि इस परियोजना से करीब 700 लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, उन्हें नौकरियां मिलेगी। जी हाँ, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये 700 लोगों का है, और ये फेज 1 का है। इसी कंपनी ने फेज 2 का भी प्रस्ताव दे रखा है। फेज 1 में 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 100 करोड़ एफडीआई है। फिर इनका फेज 1 जो है ये मार्च 25 तक चालू हो जाएगा, और उसके बाद इनका प्रस्ताव एक फेज 2 का भी है, जिसमें और 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित है। तो ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि सीएम योगी का विजन जो है वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, और एक बहुत नई पहल इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कराई है कि इस तरह की इंडस्ट्री अगर वर्कर्स को रहने के लिए
अपने इंडस्ट्री के 10 किलोमीटर के दायरे में मकान बनाना चाहती है वर्कर्स के लिए, तो उस मकान बनाने में भी सरकार 10 करोड़ रुपए की सहायता देगी। ये बहुत बड़ी बात है। मनोज जी, जिस तरह से जो है ये भी देखा जा रहा है कि 2017 से पहले जो बाहर से निवेश आता था वो भी निवेशक जो है डरते थे, लेकिन अब माहौल एक ऐसा सुरक्षित दिया जा रहा है, विकास के साथ साथ सुरक्षा भी ऐसे प्रदान की जा रही है कि अब लोग निवेश करने से नहीं कतराते हैं और ऊपर से निवेश यूपी में करना चाहते हैं। ये तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और उसके बाद जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लगभग 38 लाख करोड़ तक के एमओयू साइन हुए हैं और रोज नए नए लोग आते हैं यहाँ पे निवेश के अवसर को तलाशते हुए और जिनके पास अच्छे प्रोजेक्ट हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो सर्वविदित है कि काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है और लोग काफी पॉजिटिव तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए यूपी की ओर आ रहे हैं। थैंक यू। चलिए मनोज जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और विजेंद्र सिंह भी आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार की सराहनीय पहल यहां पर देखने को मिली है। परियोजना में 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र को रफ्तार यहां पर दी जाएगी। एफडीआई पॉलिसी के तहत मंजूरी यहां पर मिली है। 75% अनुदान की स्वीकृति यहां पर दी गई है। तो लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही जो है लगातार जारी है। विपक्ष एक तरफ जहां पर सवाल दाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी जो है सवालों के जवाब देने से पीछे नहीं हट रही। सीएम योगी आदित्यनाथ हो या दूसरे संबंधित मंत्री हो, लगातार वो है जो है जवाब दे रहे हैं। बढ़ाई है, हमने एंटीजन टेस्ट बढ़ाए हैं। जैसे ही बुखार की शिकायत मिलती है एंटीजन टेस्ट करते हैं। हमने प्रत्येक जनपद में एलाइजा मशीन दी है। आपसे पहले एलाइजा मशीन क्या नहीं थी? आप लोग कहां सो रहे थे? एलआईजी मशीन हमारे प्रत्येक जनपद में है, जिसमें डेंगू के प्लेटलेट्स की जानकारी होती है, डेंगू की पुष्टि होती है। हमने जांच का दायरा बढ़ाया है। हम प्रतिदिन लाखों जांच कर रहे हैं और डेंगू के मरीज को चिन्हित करके उसे उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपकी पीड़ा दूसरी है, आपकी पीड़ा बुखार नहीं है। अध्यक्ष जी, विपक्ष की पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार हैं, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार इसके लिए पहली बार अध्यक्ष, इसके लिए अध्यक्ष पहली बार आपने कोई बात कही है तो उसका उत्तर भी तो सुनिए। जनपद में अखबारों को देखिए, अखबारों का संज्ञान और अखबार प्रदर्शित नहीं किए जाते मनोज पांडे जी। अखबारों का प्रदर्शन नहीं होता, आपको पता है। आपको मालूम है कि नहीं होता, उनको तो नहीं मालूम, आपको पता है कि नहीं होता। बैठिए, नहीं बैठिए, प्लीज बैठिए। नो, नहीं बैठिए, नहीं भाषा। अब कोई बात कही गई है, बहुत प्रभावी ढंग से बात कही गई, आलोचनात्मक तरीके से विपक्ष की, उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार है। और ये जो दिखा रहे हैं मनोज पांडे जी, आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा। अखबारों को नहीं दिखाया जाता विधानसभा में, ये आपको पता है। आगे से ये ना हो, माननीय नहीं वर्मा जी ना, पूरी बात आप जो बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोला ना, उनकी बात खत्म होने के बाद आप कुछ बोलेंगे तो सुनिए। सर्विलांस पोर्टल बनाया है, प्रत्येक केस की हम निगरानी करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं। हर नागरिक को यदि वो चाहता है इस पोर्टल के माध्यम से एक एक मरीज का ब्यौरा हम एकत्र करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।